एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। अकबर बोले, ये लीजिए, आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा है। रानी बोली, यह तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे यह बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर बोले, हाँ रानी, हो भी क्यों ना खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी बोली, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जहाँपना। अकबर बोले, हमें बहुत खुशी हुई, आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनेंगी, इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। रानी बोली, शुक्रिया जहाँपना। फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। रानी बोली, कहाँ गया हार, अभी तो यहीं रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यहीं रखा था, कहाँ चला गया, मेरा हार कहीं खो तो नहीं गया। दासियों दासियों, कोई है यहाँ। रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। दासी बोलती है, क्या हुआ महारानी जी। रानी बोलती है, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात को सोने से पहले हमने उसे यहीं रखा था, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। दासी बोली, महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार है। रानी बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास हार है, हमें वो जहाँपना ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं और अकबर बोलते हैं, क्या हुआ आपको, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं। रानी बोलती हैं, जहाँपना, वो जहाँपना, आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर बोलते हैं, खो गया है, क्या मतलब खो गया है, आप कहना क्या चाहती है, कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया। रानी बोलती है, जहाँपना, मैंने रात को सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखा था, फिर ना जाने वो कहाँ चला गया। जहाँपना, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और रानी रोने लगी। अकबर बोले, महारानी आप रोइए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था, हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे, हम आपसे वादा करते हैं, और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे, बस आप परेशान ना हो, आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाही, तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे में हर एक कोने में जाकर हार को ढूंढो। सिपाही बोले, वो जहाँपना, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी है, हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए, आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर बोले, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है, इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई। जाओ, पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहां नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही कहता है, जहाँपना, हम सब ने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार हमें कहीं नहीं मिला। अकबर बोले, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहाँ हाजिर होते हैं। बीरबल बोलते हैं, जहाँपना, आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया। अकबर बोले, दरअसल बीरबल बात ये है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहाँ नहीं था। रानी बहुत उदास है, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते, आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल बोले, अच्छा तो ये मामला है। जहाँपना, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुला कर लाना पड़ेगा। अकबर बोले, दोस्त, कौन सा दोस्त, और आप क्यों जाना चाहते हैं,
हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलावा देते हैं। बीरबल बोले, नहीं जहाँपना, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उस पर जादुई शक्तियाँ हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगी। अकबर बोले, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बीरबल बोले, जहाँपना, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर बोलते हैं, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल बोले, जी जहाँपना, यही है मेरा दोस्त, जिसे जादुई शक्तियाँ आती हैं, यही हमारे चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर बोले, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बीरबल बोलते हैं, जहाँपना, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा कि चोर कौन है। अकबर बोले, ठीक है सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ को पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ को पकड़ते हैं। बीरबल बोले, अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद जहाँपना, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। सिपाही बोला, नहीं जहाँपना, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है, इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर बोले, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम इस गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल बोले, जहाँपना, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से उस गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहाँपना, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वह खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। अकबर बोले, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। सिपाही बोला, नहीं जहाँपना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीज़ें लुटा दूंगा, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर बोले, नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल एक बार फिर अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। बीरबल बोले, शुक्रिया जहाँपना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसे ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल टून्स जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।